एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी भी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक पेड़ की तरह पलने लगा और उन पेड़ों के बीच रहकर वो खुद को भी एक भेड़िए समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो पेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि वह एक शेर है और शेर कैसे रहता है और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और पेड़ों के ही साथ वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दौड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया और वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था। लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बुढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बुढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर पेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वो वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बुढ़े शेर ने पेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया। उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे ही बुढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बुढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बुढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बुढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बुढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया। वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बुढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर आया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को उस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बुढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने फेस को नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक पेड़ नहीं है, बल्कि पेड़ की तरह दिखता है। वह एक शेर ही है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक पेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दौड़ा। उसकी दौड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया। तभी उसने अपने आप में एक एनर्जी महसूस की जो उससे आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं था, वो सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था और अब वह रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है कि अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो पेड़ों के बीच में फंस गए हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हो। अब आपको इस पेड़ चाल से बिल्कुल अलग खड़े रहना है। अपनी पावर, पोटेंशियल और एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे तो आपको भी उस शेर की तरह दौड़ने से और आपकी सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।